ये जो जल रहा है, किसान के कलेजे में आग लगी है। किसान का मेहनत, पसीना, खून, किसान का कलेजा जल रहा है। पोर्टल बंद हो गया था, इस बार भी 7,000 के लिए पोर्टल बंद हो गया है। कब खुलेगा, नहीं खुलेगा? मुखिया जी, सीओ साहेब, मेंबर बता दे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? वो जनून लोगों के खाते में पैसे क्यों नहीं आएगा? जो जनून है, जिनके एक घर में, जो जिस घर में एक किसी के नाम से पैसे नहीं आया है, उनको नहीं मिलेगा। जिनके खाते में पैसे आ गए हैं, क्या वही बाढ़ में डूबे थे? जरा बता दे। और किसानों के लिए सरकार की तरफ से क्या आदेश है, जरा ये भी बता दे। मिलती है क्या? जलकर राख। तो 25,000 दाना जोड़ेंगे, 40,000 रुपया मान लेते हैं। इनका जल रहा है 40, उम्मीद था कि 60,000 का इनके घर में 80,000 रुपये का अनाज जाएगा, लेकिन वो जल रहा है तो क्या जाएगा? न ये राख जाएगा, न ये धुआं जाएगा, बस किसान के सीने में दर्द जाएगा। और ये धुआं किसान को जो है हर दिन हर रात जब सोएंगे तो ये दर्शाएगा कि मैंने मेहनत किया, मेरा मेहनत जलकर राख हो गया और धुआं बनकर उड़ गया। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, किसान के दर्द को अगर समझते हैं तो मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार, सलाम, आदाब, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आपको बता दें कि ये जो जल रहा है, जंगल का वो जमा किया हुआ कचरा ढेर नहीं है, बल्कि किसान के घर से लगा हुआ जथा पूंजी, उनकी मेहनत, खून पसीना से कमाया हुआ अनाज, उपजाया हुआ अनाज का ये जो है ये ढेर जल रहा है। और इनकी पूंजी जो है खेतों में, घर ले जाने के बजाय फसल का खेतों में जलाकर देखेंगे, इनका जो है जथा पूंजी जो है वो धुआं बनकर खेतों में उड़ रहा है। लगभग हजारों एकड़ जमीन जो है, और चारों तरफ देखेंगे आप धुआं ही धुआं दिखाई देगा आपको। किसान जला रहे हैं। जिस खेत में अभी धान नहीं कटा है, उनको बनिहार नहीं मिल रहा है। धान कटनी करने वाले अपने से काट रहे हैं और अपने पूंजी को, अपनी मेहनत को खुद जला रहे हैं। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था, इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ। और किसान मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका मेहनत जो है बेकार जा रहा है। बागमती नदी की वजह से, बाढ़ की वजह से सब नष्ट हो जा रहा है। देखिए, किसान अपनी मेहनत को जला रहे हैं। किसान परेशान है। और अब तक सरकार की तरफ से ये आदेश, या ब्लॉक की तरफ से कह ले, ये आदेश नहीं आया है कि जितने भी किसान का फसल नष्ट हुआ है उसको फसल क्षतिपूर्ति के लिए राहत पैक जो दिया जाता है वो दिया जाएगा। वो नहीं मिला। हाँ, किसान के अलावा जितने भी लोग हैं, बाढ़ से प्रभावित लोग थे, उसमें से बहुत सारे लोगों के खाते में 7,000 रुपया आया। लेकिन बहुत सारे ऐसे जनून लोग हैं जिनके खाते में 1 रुपया नहीं आया। आज भी टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि मेरे अकाउंट में सरकार ने 7,000 रुपया क्यों नहीं भेजा। ऐसे बहुत सारी बात है। लिस्ट नहीं मिल रहा है मुझे। कई बार मैंने प्रयास किया कि लिस्ट मुझे मिल जाए कि किन किन लोगों के खाते में आए हैं, कितने लोगों के खाते में पैसे आए हैं, लेकिन इसका लिस्ट नहीं दिया जा रहा है। तो मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन अभी किसान जो इंतजार कर रहे हैं, कितना खेती लगाए थे? इधर रुक जाइए। कितना फसल किए थे? 3 बीघा। 3 बीघा? हाँ, पूरा 6 महीना से मिहनत कर रहे थे। सोनी रोपनी अपना खेत है, अनाज लगाया, पूरा कोठी खाली कर पूरा कोठी खाली कर दिए थे। पैसा भी दिए लेबर लोग को। अभी अपने काट के कर रहे हैं। आप अपने काट कर देखिए ना। अच्छा, पिछली बार भी धान नहीं हुआ था? पिछली बार भी ऐसा ही जलाए थे। जलाए थे। क्या कहेंगे सरकार से? किसानों के लिए बात करती है सरकार, मदद करे, सरकार मदद करे। हाँ, देखिए, गरीब किसान है, बटेदार है, इनका भी नुकसान है और खेत वाले हैं उनका भी नुकसान है। तो बटेदार को भरपाई करनी पड़ेगी अपने घर से। खेत है इनका, बल्कि मेहनत किए हुए हैं, और मेहनत करने के बाद भी इनको जो कामयाबी नहीं मिल रही है। पिछले बार भी कितना, पिछली बार नष्ट हुआ था? पिछली दफा 3 बीघा, पिछले साल भी 3 बीघा। हाँ। इस बार भी 3 बीघा। अगली बार धान की खेती करेंगे कि छोड़ देंगे? अब तो आशा नहीं है, तो खेत की तरफ ताकने का मन नहीं कर रहा है। हिम्मत नहीं कर रहा है। कहाँ से खर्चे बचा लाएंगे, क्या करेंगे? कोई मदद मिलेगा तब तो। कोई मदद देखिए, अन्न उगाने वाला मदद मांग रहा है। अन्न उगाने वाले का अन्न जो है उनके घर नहीं पहुंच रहा, बल्कि उनका लगाया हुआ पूंजी उल्टा ही जलकर राख हो गया। और इनकी जो मेहनत है वो धुआं बनकर उड़ रही है। मैं आपको पहले ही बताया हूं, ये कोई जंगल का ढेर नहीं, ये राख जो बन रहा है, ये उम्मीद थी कि किसान के घर में ये धान जाएगा और इसका जो है
मेहनत कामयाब होगा और इस धान से उनके परिवार के लोग खर्च करेंगे, धान से चावल बनाकर खाएंगे। लेकिन देखिए खेत का चीज़ जो है जलाकर खेत में ही ख़त्म हो गया है। कितनी दर्दनाक बात है। और विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से ये आदेश नहीं आया है कि जितने भी किसान का फसल नष्ट हुआ है, क्षति हुई है, उनके खाते में फसल सहायता राशि दिया जाएगा। और उल्टा ही बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खाते में 7,000 रुपये तो आए, लेकिन जो जनून है किसी घर में आए नहीं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आए। जो जनून है एक घर में जो किसी के नाम से नहीं आया, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आए। सैकड़ों लोग हैं जिनके खाते में पैसे आ गए। जिनके पास पैसे तो आ गए वो खुश है, जिनके पास नहीं आए इंतजार कर रहे हैं, मायूस है कि आखिर जवाब कौन देगा। कर्मचारी, मुखिया, मेंबर जवाब दे कि जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं वो आएगा भी नहीं आएगा, या अगर आएगा तो इतना समय क्यों, 1 महीना पहले मिल गया और 1 महीना से नहीं मिल रहा है, तो आखिर उम्मीदें है कि नहीं है, इसका भी जवाब दे दे। मुखिया जी दे दे, मेंबर दे दे, यहाँ के जनप्रतिनिधि दे दे, विभाग के लोग दे दे, सीओ साहब दे दे कि पैसा इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फसल सहायता राशि मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में भी जनप्रतिनिधि, विभाग के लोग, अंचलाधिकारी जी से मैं कहना चाहूँगा इस बारे में भी अगर कोई आदेश है तो बता दे। किसान का देखिए नष्ट हो गया, ये सारा सरे जो है पूरे तौर पर नष्ट है, जला रहे हैं। और कृषि विभाग का कहना है कि जलाए नहीं गलाए, तो गलाते क्यों नहीं आप लोग? कहाँ गला है? गलेगा नहीं, गीला मिट्टी एकदम गीला हुआ है, गीला है, पानी खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया है, इसलिए जला रहे हैं। गलाएंगे तो काफी टाइम लेट हो जाएगा जी। गेहूं का फसल जो है लेट हो जाएगा। जलाएंगे जब तक, गलाएंगे जब तक इनका खेत जाम रहेगा, इसलिए जलाकर हटा रहे हैं। और ये किसान का ये जो जल रहा है, ये कोई जंगल नहीं बल्कि किसान के कलेजे में आग लगी है। किसान का मेहनत, पसीना, खून, किसान का कलेजा जल रहा है और इस पर देखने सुनने वाला कोई नहीं है। हजारों एकड़ जमीन जो नष्ट होती है बागमती से, लेकिन उसका भरपाई नहीं हो पाता। थोड़ी बहुत सहायता मिलती है तो किसान का जो है खाद पानी का पैसा जो है, उनके जुताई कुराई का जो पैसा है वो उनको राहत मिल जाता है। लेकिन इस बार इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ के बहुत सारे किसान को नहीं मिला था, पोर्टल बंद हो गया था। इस बार भी 7,000 के लिए पोर्टल बंद हो गया है। कब खुलेगा नहीं खुलेगा, मुखिया जी, सीओ साहेब, मेंबर बता दे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? वो जनून लोगों के खाते में पैसे क्यों नहीं आएगा? जो जनून है जिनके एक घर में, जिस घर में एक किसी के नाम से पैसे नहीं आया है उनको नहीं मिलेगा। जिनके खाते में पैसे आ गए हैं क्या वही बाढ़ में डूबे थे? जरा बता दे। और किसानों के लिए सरकार की तरफ से क्या आदेश है जरा ये भी बता दे, ताकि किसान अगली बार जो है अपनी गेहूं की फसल को तनी खुशी दिल से करे, तनी खुश मिजाजी से करे। ऐसा ना हो कि किसान इस जगह को छोड़ दे और वीरान हो जाए, जंगल यहाँ पर घास उबजने लगे और किसान छोड़कर घरों में बैठ जाए और महंगाई कहाँ से कहाँ चली जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में बागमती नदी से बड़ी तबाही होती है, बर्बादी होती है, लेकिन इस तबाही बर्बादी को समझने वाला कोई नहीं है। किसान तड़प कर रह जाते हैं, मचल कर रह जाते हैं। नहीं कोई दिखाने वाला, नहीं कोई देखने वाला, ना कोई सुनाने वाला, ना कोई सुनने वाला। बस किसान तड़प कर अपने कलेजे को मचल कर, अपने कलेजे पर मुक्का मार कर किसान रह जाते हैं। और धान उनके घर में नहीं जाता, बल्कि मिलती है क्या? जल कर राख। लगभग कितना पैसा लगाए होंगे? 25,000 रुपया लगाए 3 एकड़ में, जो सिर्फ खाद पानी दाना छोड़कर, है ना, दाना छोड़कर 30,000 भी छोड़कर, दाना भी छोड़कर, बीज में, सोनी, लेबर में, रोपनी में, सब में मिला के रोपनी, सोनी, मझारी मदनी 25,000। तो 25,000 दाना जोड़ेंगे 40,000 रुपया मान लेते हैं। इनका जल रहा है 40, उम्मीद था कि 60,000 का इनके घर में 80,000 रुपये का अनाज जाएगा, लेकिन वो जल रहा है तो क्या जाएगा? न ये राख जाएगा, न ये धुआं जाएगा, बस किसान के सीने में दर्द जाएगा। और ये धुआं किसान को जो है हर दिन हर रात जब सोएंगे तो ये दर्शाएगा कि मैंने मेहनत किया, मेरा मेहनत जल कर राख हो गया और धुआं बनकर उड़ गया। मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, किसान के दर्द को अगर समझते हैं तो मेरे इस वीडियो को शेयर कर दे उन अधिकारियों तक। सरकार जो है सरकार बनाने में लगी है, उलटफेर में लगे हैं, और यहाँ पर दर्द सुनेगा कौन? बस यही आप लोगों से कहना है। ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें, क्योंकि किसान की मेहनत जो है
किसान के सवाल है, जो अन्न उगाते हैं वो अन्न के लिए तरसेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल मैं क्या कहूँ आप लोगों से, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक सपोर्ट है कि आप लोग शेयर करते जाएं ताकि सरकार तक ये बात जाए और सरकार देखे कि किस तरह से किसान जो है सीतामढ़ी जिला बरगनिया प्रखंड जो बिहार में पड़ता है, चकवा पंचायत क्षेत्र में पिपरारी सुल्तान, पिपरारी जमाल, अख्ता मौजे और मरपा ताहिर में किस तरह से लोग जो है जला रहे हैं। और उस पार जाएंगे जमुआ, उधर भी पानी में डूबा था, लेकिन मैं उधर खेत में नहीं गया हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ समस्या है वो कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ अभी नष्ट हुआ है। लेकिन ज़्यादा नष्ट जो है पिपरारी सुल्तान, पिपरारी जमाल, अख्ता मौजे, मरपा ताहिर, इन सब जगहों का जो है फसल नष्ट हो चुका है और भी इलाके के फसल नष्ट हुए हैं। लेकिन पूरी रिपोर्ट में वहाँ जाने के बाद ही बताऊंगा कि वहाँ के खेतों का क्या हाल है, कुछ बचा या नहीं बचा है, वहाँ के लोग जला रहे हैं या नहीं जला रहे हैं। आपके पास अगर फोटो वीडियो है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दे या मुझे भेज दे, और आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि यहाँ का फसल भी इस तरह से नष्ट हुआ है, और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें।